टेलर हमको जेंटलमैन नहीं बनाता, हमारा कैरेक्टर हमको जेंटलमैन बनाता है। क्या स्विंग मशीन से हम पैसा निकाल सकते हैं? नहीं। क्या एटीएम मशीन से कपड़े सिल सकते हैं? नहीं। अगर आपकी आइडेंटिटी हिल जाएगी ना तो सब गया। आप देखिए हर साल जितने भी इंडियंस है भले ही बाहर चले जाते हैं, दे बिकम एनआरआई, स्टिल एवरी ईयर दे कंट्रीब्यूट $13 बिलियन टू इंडियन इकोनॉमी। तो भले हम कहीं चले जाएंगे लेकिन अपने देश को नहीं बोलेंगे, हमारी रूट्स इतनी अच्छी हैं। जब बिल गेट्स से पूछा गया, इफ यू आर टू हायर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन केस यू आर गोइंग टू एम्प्लॉय पीपल ओनली फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट, व्हिच इंस्टीट्यूट वुड दैट बी? एंड ही डिड नॉट से स्टैनफोर्ड, ही डिड नॉट से ऑक्सफोर्ड, ही डिड नॉट से कैम्ब्रिज, he said IIT फ्रॉम इंडिया। आज ऋषिकेश किस लिए जाना जाता है? रिवर राफ्टिंग के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं। रिवर राफ्टिंग करेंगे और क्या करेंगे? बियर की कैन लेकर के आएंगे, उसको गंगा मैया में ठंडा करेंगे, कैंप लगाते हैं और वहां गंगा में बियर के कैन डालते हैं। हम सब भारतीय हैं। It is an absolute honor that today we have Sri Amokila Prabhuji with us, who has been in this spiritual journey from a very long time. Now I request him to enlighten us with his word. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna and very good morning to everyone. Thank you very much for inviting me. So ये युवा का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है विमर्श, जिसमें विचार विमर्श भी होगा, जिसमें चर्चा विमर्श भी होगी, जिसमें मंथन विमर्श भी होगा, और निश्चित रूप से ऐसे प्रोग्राम्स हमें करने चाहिए। किसी भी जगह पर अगर ताकत आती है, शक्ति आती है, तो वो वास्तव में विमर्श से ही आती है, यानी कि चर्चा करके आती है, एजुकेशन से आती है, और एजुकेशन जो है इज सर्टनली मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार एक व्यक्ति था, ही वॉज एन इन्विजिलेटर, और उसको पता लगा कि ना एक स्कूल है जो कि रामायण के ऊपर आधारित है। उसने कहा तो बहुत ही अच्छी बात है, एक स्कूल है जो कि रामायण पे आधारित है। तो वहां पर पहुंच के उसने बोला बच्चों से, ओके बच्चों, शिव का धनुष किसने तोड़ा? बेटा तुम बताओ, बेटा पीछे, बेटा तुम बताओ। तो बच्चा खड़ा हुआ, कहता सर मां कसम सर मैंने नहीं तोड़ा सर। व्हाट? क्या जवाब है ये? दूसरे से पूछा, तुम बताओ बेटा। क्या सर मैं तो 3 दिन से छुट्टी हूं सर, छुट्टी पे सर मैंने बिल्कुल नहीं तोड़ा सर। ये क्या जवाब दे रहे बच्चे? टीचर के पास गया, टीचर ये बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं? मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा है रामायण से कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? टीचर बोलता है सर नया बनवा देंगे सर, क्यों चिंता करते हैं सर। ये क्या है? व्हाट्स दिस? मैं अभी प्रिंसिपल के पास जाता हूं। तो ये जो इन्विजिलेटर था ये गया प्रिंसिपल से मिलने के लिए। प्रिंसिपल साहब आपके यहाँ बच्चे ये रिप्लाई दे रहे हैं, आपके यहाँ टीचर ये रिप्लाई दे रहे हैं, क्या है ये? एक सिंपल सवाल, शिव का धनुष किसने तोड़ा, ये जवाब है। तो उस पर प्रिंसिपल ने कहा सर हम कमेटी बिठाएंगे सर, पता लगाएंगे जिसने तोड़ा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा सर, आप चिंता मत करिए सर। सो कभी कभी ऐसा होता है, even though we claim that we are Indians, even though we may claim that yes we are part of this wonderful Indian Vedic culture, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं हम लोग इतने हॉलो एंड शैलो हो चुके होते हैं कि एक्चुअली वी आर मोर लाइक रबर स्टैम्प्ड इंडियंस। पर हमें रबर स्टैम्प्ड इंडियंस नहीं बनना, हमें रियल इंडियन बनना है। और इंडियन बनने का मतलब है जो हमारी स्पेशलिटी है उसको जानना, जो हमारी स्पेशलिटी है, हमारा कंटेंट है विच मेक्स अस रियली गुड, फॉर विच वी आर फेमस ऑल अक्रॉस द ग्लोब, उस पे फोकस करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंडिया इज सच एन इट्स एन अमेजिंग कंट्री एक्चुअली। अगर आप देखें ना, बाय द ईयर 180 पूरी दुनिया में टोटल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जस्ट फ्रॉम इंडिया वाज 32%। 1500 में आते आते भी इट वाज 26%। 1900 में आफ्टर ब्रिटिश राज इट केम टू 1%। बट देयर वाज अ टाइम 32% वर्ल्ड जीडीपी, उसमें 32% का कंट्रीब्यूशन इंडिया यूज्ड टू गिव। ये जितने थ्योरम्स है लाइक पाइथागोरस थ्योरम, दे वर ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड इन इंडिया actually by Aryabhatta और many other philosophers। बोधायन जैसे महान philosophers हुए who gave such wonderful philosophies like Bodhidharma, he came with original kung fu like Kalyaripattu। Chinese आए, हमारा कल्यारीपट्टू देखा, उसका वहां पर बनाया उन्होंने मार्शल आर्ट्स, बट एक्चुअली ओरिजिनली मार्शल आर्ट्स बिलोंग्स टू इंडिया। इंडिया इज सच एन अमेजिंग कंट्री। इनफैक्ट जब तक ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में नहीं आए थे तब तक इंडिया के अंदर देवर 34,000 ships, each having capacity of 1.2 million ton। 34,000 ships।
और ब्रिटिश राज के बाद बिकॉज it was so insecure कि इतना कुछ है इन लोगों के पास, बाबा क्या किया जाए, एंड देन दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट इंडिया कि आखिर में बचे हमारे पास से 1600, कहाँ 34,000 और कहाँ ओनली 1600. दैट हैपेंड एक्चुअली. बट यस, इंडिया इज स्टिल एन अमेजिंग कंट्री, स्टिल अमेजिंग कंट्री. आप देखिए हर साल जितने भी इंडियंस है भले ही बाहर चले जाते हैं, दे बिकम एनआरआईज, स्टिल एवरी ईयर दे कंट्रीब्यूट $13 बिलियन टू इंडियन इकोनॉमी. तो भले ही हम कहीं चले जाएंगे लेकिन हम देश को नहीं भूलेंगे, हमारी रूट्स इतनी अच्छी हैं एक्चुअली. आप देखिए पिछले करीब 50 साल से बॉलीवुड हमको बता रहा है लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, पिछले 50 साल से. लेकिन आज भी इंडिया के अंदर 83% मैरिजेस अरेंज मैरिजेस होती हैं. दैट्स आवर कल्चरल ईथॉस कि इतने सालों से हमको डाउनलोड दिया गया है. प्यार, इश्क, मोहब्बत, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये वो गाने शाने, एक पैराग्राफ रशिया में, एक पैराग्राफ अर्जेंटीना में, एक पैराग्राफ न्यूजीलैंड में, एक पैराग्राफ पंजाब के खेतों में. ये पिछले 50 साल से डाउनलोड चल रहा है. लेकिन आज भी इंडिया के अंदर 83% मैरिजेस आर अरेंज मैरिजेस. ये हमारा कल्चर है एक्चुअली. एजुकेशनली वी आर सो रिच कि इंडिया के अंदर आज 1500 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. 120 स्क्रिप्ट्स हैं आज इंडिया के अंदर. यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अंदर देयर इज वन बुक विच इज ऑफ 44,000 पेजेस. पर ये 44,000 पेजेस की वाला क्या किताब क्या है? इट्स एन इंडेक्स. व्हाट? 44,000 पेजेस का इंडेक्स? यस, ये 44,000 पेजेस का इंडेक्स है ऑफ द ओरिजिनल संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट विच वर रिटन इन इंडिया. सो मच रिच, माय गॉड. बल्कि देयर इज 1 लाख पेज का एक डॉक्यूमेंट है इन मल्टीपल वॉल्यूम्स जस्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी विच इज अगेन फ्रॉम इंडिया. एजुकेशनली इवन हमारे इंडियंस जब यूएस से जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका में टोटल पोस्ट ग्रेजुएट्स की परसेंटेज है 3% विच इज नेशनल एवरेज. और इंडियंस की वहां पर नेशनल एवरेज है ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स विच इज 28%. 3% नेशनल एवरेज, 28% इंडियंस की एवरेज. अगर ग्रेजुएशन देखें, ग्रेजुएशन में वहां पर 78% इंडियंस आर ग्रेजुएट्स, नेशनल एवरेज इज 40%. सो इंडियंस जहां भी जाते हैं एजुकेशनली ऑल्सो दे आर वेरी रिच. जब बिल गेट्स से पूछा गया इफ यू आर टू हायर in your organization, in case you are going to employ people only from one institute, which institute would that be? And he did not say Stanford, he did not say Oxford, he did not say Cambridge, he said IIT from India. तो ऐसा क्यों? Somebody asked. तो उसका जो बिल गेट्स का जो पर्सनल काउंसलर, he is also an Indian, वो पीछे हिंदी बोला जुगाड़. And then Bill Gates saying, what did he say? And nothing sir, I said innovation. इनोवेशन को हम देसी भाषा में बोलेंगे तो जुगाड़. एंड इंडियंस आर एक्चुअली वेरी गुड इन जुगाड़. और जुगाड़ वैसे दिखता है कि हाँ काम चला, हमने कोई क्विक फिक्स कर दिया, बट एक्चुअली जुगाड़ रिक्वायर्स इनोवेशन. सस्ता, सुंदर और टिकाऊ इनोवेशन को हम आसान भाषा में बोल देते हैं जुगाड़. एंड इंडियंस दे आर सो एक्सपर्ट इन दैट, सो वंडरफुल. इनफैक्ट पूरी दुनिया के अंदर जब किसी बात का सोल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा होता है, देन दे गेट देयर सोल्यूशन इन इंडिया. ऐसा आप सबको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया विच वाज ओरिजिनेटेड इन यूएसए. और यूएसए में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था इट लास्टेड फॉर 20 years, बट उसके बाद कोलैप्स हुआ बिकॉज इट वाज वेरी पावर सेंट्रिक काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. फिर उसके बाद फिर एक और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया विच वाज मोर पीपल सेंट्रिक, कि लोगों को एम्पावर किया जाए, दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. बट दैट ऑल्सो कोलैप्स आफ्टर 30 years, 35 years. पर अब नया मॉडल भला कहां से आएगा? वेयर देयर इज एन इंस्पिरेशन इन द पीपल. ये भला मॉडल कहां से मिलेगा? नहीं मिल रहा. तो जब किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता तो प्रोफेसर्स, एकेडमिशियंस, स्कॉलर्स, ये लोग कहां आते हैं? दे कम टू इंडिया. एंड देन दीस पीपल व्हेन दे केम टू इंडिया दे फाउंड आउट इन इंडिया देयर इज अ वेरी यूनिक रिलेशनशिप, और वो है गुरु और डिसाइपल का रिलेशनशिप. ये गुरु नाम का एम्प्लॉयर शिष्य नाम के एम्प्लॉय को कोई मंथली पैकेज नहीं देता, कोई पैसा नहीं देता, कोई ईयरली इंक्रीमेंट नहीं देता, कोई पर्क्स नहीं देता. फिर भी ये व्यक्ति बिका हुआ है अपने एम्प्लॉयर को. बोले तो गुरु. कहता ऐसा कैसे? तो फिर शिष्य से पूछा, कहता व्हाई यू आर सो मच सोल्ड आउट टू दिस पर्सन? इतना कुछ पैसा नहीं देता, कोई कुछ फैसिलिटी नहीं देता, हाउ कम यू आर सोल्ड आउट टू दिस मैन? He said, by the purity of this person. The purity of this person purchases my loyalty.
तो उसके बाद so of course they formulated new version of inspiration, प्रेरणा देनी चाहिए हमें लोगों को, लेकिन प्रेरणा भला कहाँ से आती है? प्रेरणा आती है प्योरिटी से आती है। Of course they formulated ना हम ज़्यादा फैसिलिटीज देंगे, हम सोफे लगा देंगे कंपनियों में, वहाँ आप कुत्ते बिल्लियों के साथ जाके बैठे एंड दैट्स ओके, ताकि आपको प्रेरणा मिले। पर एक्चुअली प्रेरणा जो है सिर्फ पशुओं को लाने से नहीं मिलती, इट कम्स फ्रॉम प्योरिटी ऑफ द हार्ट, एंड प्योरिटी ऑफ द हार्ट इज यूनिकनेस ऑफ इंडिया। एक्चुअली क्या है, हर जितने भी देश हैं दुनिया के अंदर, दे फॉल अंडर सर्टेन कैटेगरी ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द प्लैनेट्स। जैसे अमेरिका के ऊपर जिस प्लैनेट का प्रभाव सबसे ज़्यादा है, दैट इज राहु, इसलिए वहाँ पर पॉलिटिकल गेम्स, हिपोक्रेसी, सेंशुअलिटी, ये यूएसए में रहेगा। यूरोप है, यूरोप के ऊपर इन्फ्लुएंस है वीनस का, सो अगेन फॉर सेंशुअलिटी, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स। सो कौन सा प्लैनेट है विच इन्फ्लुएंसेस इंडिया? इट्स गुरु। गुरु, दैट मीन्स इट इज द प्लेस ऑफ लर्निंग, it is a place of growth, because we should not just go through life, we should grow through life. लेकिन growth बिना knowledge के हो नहीं सकती, and India is a place for knowledge, for growth. इसलिए सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी अगर कहीं मिलते हैं, कोई नहीं मिलते हैं। हालांकि कई सैकड़ों, कई हज़ारों हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फिलोसफर्स दे गो टू अदर कंट्रीज, स्टिल यहाँ ब्रेन ड्रेन नहीं होता, यहाँ कोई काम नहीं रुकते इंडिया के अंदर। वाई? बिकॉज यहाँ इतना ब्रेन दिया है भगवान ने, इतनी नॉलेज के प्रति एप्टीट्यूड दिया है, दैट थर्स्ट इज देयर फॉर नॉलेज। वाओ! रिसेंटली आई वाज इन रामजस कॉलेज, और उस दिन हमें इनवाइट किया गया था ऑन द टॉपिक डज गॉड रियली एग्जिस्ट। तो प्रोग्राम प्लान हुआ था फॉर 1 hour, दैट्स इट, 1 hour सेशन। तो 1 hour सेशन हो गया, तो हमको लगा उसके बाद फिर बच्चे चले जाएंगे, नहीं। And children were coming, students आ रहे थे, and they were raising their hands, one after another, questions after questions after questions after questions. They were asking such wonderful questions. 2 घंटा question and answer on does God really exist, but beautiful questions. तो वो बोल सकता है ठीक है, ओके, प्रोग्राम अच्छा हो गया, 1 घंटे का प्रोग्राम था, आपका 3 घंटे का हो गया, so what? पर हैरानी की बात है कि उस दिन एक्चुअली वर्ल्ड कप चल रहा था। आई थिंक कुछ 2020 मैच चल रहे हैं आजकल, पता नहीं ओवर हो गए, नहीं मुझे पता नहीं। उस दिन को मैच था इंडिया का विद सम अदर कंट्री। इवन देन स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दैट मैच, दे केम एंड दे वर सिटिंग। या तो भाई ठीक है आना जरूरी था, बस 1 घंटे का हो गया, बस ठीक है भाई स्यापा खत्म हुआ, चलो जाके मैच देखे भाई फटाफट। नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंडियंस हैं, स्पेशली द यूथ, दे आर हैविंग दिस थिंग विद इन देमसेल्व्स। ये जो स्पार्क ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, इज सो मच देयर। One of the reasons why missionaries are so active in India, they spend so much money in India. Why? Because they know the faithful creed of people exist in India. ये इतनी amazing जगह है। India is such an amazing place कि ना अगर कोई logically भी हमें defeat करे that God does not exist, वो अच्छे से स्थापित करे, बल भाई सेम बिग बैंग थ्योरी, बम फटा, दुनिया बनी, हम लोग बंदरों से आए, लेकिन फिर भी अगर किसी से बोले तो क्या मानते हैं आप, तो इंडियन पता क्या बोलेगा? जी मतलब कोई, फिर भी कोई तो है। एंड दैट्स इंडिया, दैट्स अमेजिंग प्लेस। मतलब भगवान में हमारा इतना विश्वास है। इन इंडिया यू नो हाउ मेनी थीस्ट आर देयर? भगवान में विश्वास करने वाले लोग 99.76% पीपल आर थीस्ट, ओनली 0.24% पीपल आर एथियस्ट। और ये एथियस्ट भी ऐसे हल्के फुल्के वाले एथियस्ट हैं, मतलब वैसे बड़े चौड़े होता है, आई एम एन एथियस्ट। वो थोड़ी बातचीत करो, बोलते हैं यार मैं मानता हूं, मैं गुस्सा हूं उससे और कुछ नहीं। मैं बोला था एक व्यक्ति से, आई वाज गिविंग भगवद गीता टू वन मैन एंड ही वाज स्मोकिंग। मैं कहा हियर इज भगवद गीता फॉर यू, आई एम एन एथियस्ट, गेट लॉस्ट। मैंने कहा सर दैट्स वेरी गुड, आई एम अ गॉड लवर एंड यू आर एन एथियस्ट, opposite attract each other, we can be very good friends, let's have a discussion, how come God does not exist? तो उसने ऐसा सेल्समैन नहीं देखा था, कहता ये कौन है यार जो गप मारने के लिए, who are you? तो मैंने बताया who I am, I'm a Hare Krishna devotee. See, I believe in God, but I'm angry with him. Why? मेरी बीवी मेरे ड्राइवर के साथ भाग गई, मेरी कंपनी फ्लॉप हो गई, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, गुस्सा हूं मैं उससे। सो इंडिया में कोई व्यक्ति भगवान से उससे थोड़ा नाराज हो सकता है और वो लेके मैं आई एम एन एथियस्ट, बट एक्चुअली मोटा मोटा कोई एथियस्ट नहीं है। ऐसे एथियस्ट बेसिकली क्या होता है, एथियस्ट में ए और बाकी स्पेलिंग में थोड़ा सा एक स्पेस देना बस। एथियस्ट मींस एथियस्ट, ही इज अ
theist, that's it. वो combine हमने कर दिया दोनों शब्दों को, a और theist को बन गया atheist. But actually India is such an amazing country. मैं गया था एक one of the premier management institutes, IIM अहमदाबाद, तो वहाँ मैंने पूछा, वहाँ टॉपिक था does God really exist? कहा ओके, क्योंकि वहाँ पर कोर्स चलता है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द भगवद गीता. तो प्रोफेसर मुझे बोलते हैं एक बार बस आप भगवान को स्थापित कर दो, बाकी मैं सारे संभाल लूँगा. कहा ओके चलो ठीक है, सो करते हैं ऐसा. तो मैंने पूछा ओके हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया. तो मुझको मेरी अंग्रेजी भी डाउट हो गई. मैंने कहा यार इंग्लिश मैंने ठीक बोली ना, हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. मैंने कहा इंग्लिश तो ठीक लग रही है. मैंने कहा चलो उल्टा सवाल पूछते हैं. मैंने कहा हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. 80% लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया. मैंने कहा ओ आई एम 80% एथियस्ट. ओके मैंने कहा 20% लगा है, दोनों में हाथ नहीं खड़ा किया इन्होंने. मैंने कहा बाकी 20% लोग आप, वी आर एग्नोस्टिक्स, वी आर लीस्ट बॉदर्ड वेदर ही एग्जिस्ट और नॉट. मैंने कहा ओह वाओ. तो आज टॉपिक है डज गॉड रियली एग्जिस्ट, और मेरे सामने बैठे हुए हैं some of the best brains of India, and either they are atheists or they are agnostics. Wonderful. Today is going to be adventure. So हमारा सेशन चला, मेरे स्लाइड शो तो गया, मतलब वो चलने ही नहीं दिया गया. And there were questions, how can you say that, how can you say this, but from the science we can say this. So there are emotional atheism and scientific atheism and all different flavors of atheism. And somehow by grace of Lord Shri Krishna I could reply all of them, because हम भी थोड़े साइंस तो नहीं पढ़ी है, I'm also BTech, so I could reply them. So सवा घंटे ऐसा हीटेड वाला क्लास, इट वॉज वेरी स्पार्की क्लास. तो ये खबर जो है बाकी और इंस्टीट्यूट में पहुंची कि ना कोई बाबा जी आए हैं, कोई गंजे वाले बाबा जी आए हैं, उन्होंने कुछ बढ़िया सा हुआ है क्लास के अंदर. सो सम मोर स्टूडेंट्स आल्सो जॉइंड इन द सेकंड सेशन. बट इन सेकंड सेशन द एंटायर ऑडियंस वाज सो रिस्पेक्टफुल एंड सो कल्चर्ड, just by that one session, that proving that God exists. Now they were also asking questions, they were still had questions, but they would say, sir, I've got a question, sir, can I ask? उसके पहले क्या चल रहा था, how can you say that, but how dare you say that? But they were mellowed down so nicely, because कहीं ना कहीं atheism की उस false reality, उस veneer के नीचे एक spiritual soul रहती है. और spiritual soul जैसे हमने उसके ऊपर थोड़ा सा डस्ट हटाया, जैसे शीशे के ऊपर था ना, शीशे के ऊपर से अगर डस्ट हटाएं चेहरा नजर आता साफ साफ, उसी तरह से जैसे ये हटा, and then immediately yeah, and they were very respectful, very cultured, and they were asking questions very respectfully, sensible questions. Wow. So then they confessed that actually, you know, कहीं ना कहीं we could not understand many things, and that's why we were atheists. And basically नास्तिक होता क्या है, जैसा हमने देखा कभी चेस खेल रहे हो ना, और चेस में ना सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा खेल रहा है, और आपकी गीटियां उड़ी जा रही हैं, आपका हाथी भी उड़ गया, आपका घोड़ा उड़ गया, आपका ऊंट उड़ गया, प्यादे उड़े जा रहे हैं. तो बंदा करता है मैं नहीं खेला, वो चेस को खराब कर देता, मैं नहीं खेला. तो बेसिकली नास्तिक वही होते हैं, कहते हैं हमें समझ नहीं आता है कि चल क्या रहा है यार, ये बुराई क्यों बढ़ती है, ऐसा ये दुख क्यों है जब पूरी दुनिया के अंदर नहीं है वो. पर थोड़ा सा when the explanation is given, immediately people start taking. तो इसलिए ये इंडिया की ब्यूटी है, ये कल्चरल इथॉस है, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी का जो कल्चर है, इट्स सो अमेजिंग. इंडिया के अंदर people are naturally spiritual, and that's why we see so much of from other nations people are coming, because they see that okay, yes, India is such an amazing country, such a spiritual country, and people have such genuine inclination. और nowadays मैं देखा है अभी तो there is a wave of spirituality, इतना youth आ रहा है spirituality के अंदर, my God, मतलब मैं तो कैटर नहीं कर पाता है, so much of youth is coming. वो घंटों घंटों आपसे सवाल करना चाहते हैं, अपने सवालों को जवाब जानना चाहते हैं. उसके पहले उनको पता है चुप, जस्ट फॉलो, ज्यादा बकवास नहीं करते. तो हमने कहीं ना उनके अंदर की जो इंक्विजिटिवनेस थी उसको दबा दिए विद अ विनियर ऑफ रिचुअल्स. लेकिन जैसे रिचुअल्स के पीछे का मीनिंग उनको एक्सप्लेन किया जाता है, रिचुअल कम्स टू स्पिरिचुअल, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. लेकिन इंडिया के साथ थोड़ा सा भी ट्रेजेडी ये रही है, somehow we have been copying the West on the name of being modern, being cool, being 21st century guy. तो हमने कहीं ना कहीं अपने कल्चर को छोड़ा भी. जैसे आज अगर कोई धोती कुर्ता पहनता है अगर, तो उसको बोलते हैं हे पंडित जी. बट एक्चुअली धोती कुर्ता इज नॉट पंडित जी कपड़ा, ये हमारे भारतीय वेशभूषा है, राइट. जीन्स पहनना हमारे जीन्स में कभी नहीं था, ये तो बाद में आ गया. ओके नहीं, जीन्स पहनेंगे, थोड़ी फटी जीन्स हो, थोड़ी सी घिसी हुई हो, यो मैन, तुमको लगा वाह दिस इज एडवांस्ड कल्चर. पर टेलर हमको जेंटलमैन नहीं बनाता, हमारा कैरेक्टर हमको जेंटलमैन बनाता है.
So that's the beauty of India. So yes, but कहीं ना कहीं हमने on the name of being modern, being cool, हमने कहीं ना कहीं अपने कल्चर को छोड़ा भी, no doubt. पर चाहे इंडियंस कुछ कर लें, इंडियंस कैन नेवर एवर बिकम अमेरिकन और यूरोपियंस. चाहे हम अपनी बाल ब्लीच करा लें, फटी हुई जीन्स पहन लें, यो कर लें, बिना ग्रामर की इंग्लिश बोल लें, बट इंडियंस कैन नॉट बिकम यूरोपियंस और अमेरिकन. वी कैन नॉट. लेकिन हम इंडियंस इतने रहे ही नहीं, क्योंकि हम कहते हैं दैट्स सच अ बैकवर्ड कल्चर. वो छुआछूत, वो ब्राह्मणवाद, वो ऊंची जाति नीची जाति, दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट. क्योंकि हमको ऐसा बताया गया, समहाउ बताया गया, ऐसा आउट ऑफ सम कॉन्स्पिरेसी. तो हमने वो छोड़ दिया, वो हम कभी बन नहीं सकते, तो हम बीच में अटक गए. आपने कहा वो सुनिए, धोबी का डैश ना यहाँ का ना वहां का. डैश में क्या आता है? कुत्ता. यस, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का. और यही कारण है आज इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक है 119. क्या 119वां रैंक हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर. व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज टुडे इंडिया इज स्ट्रगलिंग विद आइडेंटिटी क्राइसिस. अगर आपकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगी ना, आप कभी खुश रह ही नहीं सकते. इरिस्पेक्टिव आपके पास पावर, पोस्ट, पोजीशन, ब्यूटी, कंफर्ट्स, एरिस्टोक्रेसी सब कुछ हो, इवन देन यू वुड नॉट बी हैप्पी, बिकॉज आपका आइडेंटिटी हिल गई है एक्चुअली. जैसे मैथमेटिक्स में ना, अगर आपने पहली लाइन में मिस्टेक कर दी, उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, जो मर्जी लगा लें, आंसर सही आएगा गलत आएगा. क्योंकि आपने पहली लाइन में गलती करी तो नीचे आंसर सही आएगा गलत आएगा? गलत आएगा. क्यों? क्योंकि पहली लाइन में ही गड़बड़ होगी बाबा. और पहली लाइन क्या है हमारी? सेंस ऑफ आइडेंटिटी, हु वी एक्चुअली आर, व्हाट आर वी सपोज टू डू. क्या स्विंग मशीन से हम पैसा निकाल सकते हैं? नहीं. क्या एटीएम मशीन से कपड़े सिल सकते हैं? नहीं. अगर आपकी आइडेंटिटी हिल जाएगी ना, तो सब गया. ये वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वंस ही वेंट टू वन मेंटल असाइलम, और वहाँ डॉक्टर से पूछा है ये पागलों में कम हानिकारक पागल कौन सा है? तो डॉक्टर ने कहा वो पीछे जो है ना, वो कम हानिकारक है. तो पीछे गए, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते आप ये आसपास सब ऐसे पागल देखते, आपको कैसा लगता है ये सब देख करके? तो बोला एक राजा को अपनी प्रजा को इस हाल में देखकर कैसा लगेगा? खराब लगता है. तो कंफर्म हो गया पागल है. वेरी गुड. तो आपका नाम क्या है? तो उसने बोला मैं क्यों बताऊं, तू बता तेरा क्या नाम है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का बयान, मेरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूं. तो ये सुन के पागल इतना हंसा, हंस हंस के रोल पोल हो गया वो. नेहरू साहब ने कहा कि एक्सक्यूज मी, मैंने अपना नाम बताया आपको, मैंने कोई जोक क्रैक नहीं किया. तो ये पागल हंसे जाए कहता है 6 साल पहले ना मैं भी यहाँ पर आया था, जब मैं भी यही बोलता था और इन लोगों ने मेरे को यहाँ डाल दिया, अब तेरी बारी है. तो जिस व्यक्ति की आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग? पागल. जिसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है. और दुनिया में इस हिसाब से अगर देखोगे ना, 99.99% लोग पागल है. और पागलों की खास बात ये होती है, कोई पागल नहीं मानता कि वो पागल है. कहता है हम कैसा पागल, तू पागल, तेरा खानदान पागल, हम कैसा पागल, हम इतने पढ़े लिखे, हम पीएचडी किए हुए हैं. ऐसे थोड़ी होता है. पीएचडी की फुल फॉर्म ये भी होती है, परमानेंट हेड डैमेज. मतलब ऐसा नहीं हो, मैं जस्ट जोकिंग ना. पर कहीं ना कहीं वी टेक सो मच ऑफ डेटा ऑन टू आवरसेल्व्स कि हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं दबी सी रह जाती है. तो इसलिए वी मस्ट नो दैट व्हाट इज आवर आइडेंटिटी. बीइंग सोल, दैट्स आवर आइडेंटिटी. वी आर इन द बॉडी, दैट्स आवर आइडेंटिटी. वी बिलोंग टू दिस ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल कल्चर ऑफ इंडिया. एक समय था इंडिया में लोग आया करते थे फ्रॉम अदर कंट्रीज टू लर्न स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज दैट्स आवर फोर्टे, दैट्स आवर यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, दैट्स आवर यूनिकनेस. और लोग आया करते थे. कहाँ जाएंगे? हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे. आज ऋषिकेश किस लिए जाना जाता है? रिवर राफ्टिंग के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं. रिवर राफ्टिंग करेंगे और क्या करेंगे? बियर की कैन लेकर के आएंगे, उसको गंगा मैया में ठंडा करेंगे. कैंप लगाते हैं और वहां गंगा में बियर के कैन डालते हैं. हम सब भारतीय हैं, ये लाओ कैन लाओ जरा. Nice, we went to Rishikesh, guys, rocking. That's what is happening. तो इसलिए इसको चेंज करना है. इसलिए आज हम देखते हैं जो 60s में 70s में फॉरेनर्स आया करते थे इंडिया में टू नो अबाउट स्पिरिचुअलिटी. नाउ 10-20% लोग आते हैं. क्यों? उनको बताया अरे हम लोग तो बीमार हैं, आज इंडियंस हमसे ज़्यादा बीमार हुए रखे हैं. सो कहीं ना कहीं वी आर टू ब्रिंग दैट ग्लोरी बैक अगेन.
कि लोग बाहर से आए यहाँ पर हमारे कल्चर को स्टडी करने के लिए, विच इज सो डीप, विच इज सो सबलाइन, विच इज सो डिवाइन, विच इज सो गॉड ओरिएंटेड, विच इज फुल ऑफ भक्ति, डिवोशन, विच इज फुल ऑफ चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड. दैट्स आवर ओरिजिनल कल्चर एंड देन वी कैन बी हैप्पी. तब हम जेन्युइनली खुश रहेंगे. हम ब्रांडेड खाना, ब्रांडेड कपड़े पहन करके हमको थोड़ा अच्छा लगता है, या फील्स गुड, पर जो जेन्युइन एक हार्ट डीप खुशी होती है, वो खुशी हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम अपनी रूट्स पे काम नहीं करेंगे. जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की रूट्स भी होती हैं, पेड़ का तना भी होता है, पेड़ का क्राउन भी होता है. क्राउन इज द कॉन्ट्रीब्यूशन विच द ट्री गिव्स टू द वर्ल्ड. जो तना होता है उसकी स्ट्रेंथ होती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रूट्स. रूट्स. जब आपकी रूट्स अच्छी होती हैं तो आपके फ्रूट्स अच्छे होते हैं. अपने दोनों हाथ लीजिए इस तरह से, हाँ लेफ्ट हैंड, हाँ ऐसे लीजिए, हाँ ये हाथ ऐसे मेरे पीछे बोले. जिनकी रूट्स अच्छी होती हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं. जिनकी रूट्स अच्छी होती हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं. जिनकी रूट्स अच्छी होती हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं. हाँ बोलो तारा तारा. सो रूट्स पे हमें काम करना बहुत जरूरी है. यस, अगर हम रूट्स पे काम नहीं करेंगे वी वुड नॉट बी हैप्पी. फिर होता क्या है, फिर ऐसे कहीं मालूम अगर कहीं सम्मेलन होते हैं, हम भारतीय हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, सब समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं, नाइस, चले जाते हैं. पर हमें कभी भी ऐसी कॉन्फ्रेंस में कभी आए, देन वी शुड रियली इंट्रोस्पेक्ट. उसके बाद मुझे क्या करना है, आई शुड रियली वर्क ऑन माई रूट्स. हम किसी भी सम्मेलन में अगर जाते हैं, हम सिर्फ समोसे और चाय के लिए नहीं जाते. वी शुड एक्चुअली डू समथिंग वेरी टैंजिबल. क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर ना सोल्यूशंस ऐसे होते हैं. अगर किसी लड़की को कुछ हो, किसी ने छेड़ दिया, कोई बुरा व्यवहार कर लिया, सब कैंडल उठा के चलते हैं. गलत है, ये गलत है, स्त्री का अपमान होना गलत है, गलत है. कैंडल लेके चलते हैं, यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ समोसे खाते हैं, चाय पीते हैं, अपने घर चले जाते हैं. फिर 6 महीने बाद फिर कुछ हो जाता है, कैंडल उठाओ, कहाँ है कैंडल, कहाँ है, गलत है, ये गलत है, स्त्री का ये अपमान होना गलत है. चक 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 वहाँ पहुँचेंगे. इस बार क्या है, इस बार कचौड़ी है. वाह क्या बात है, कचौड़ी और चाय पी अपने घर. वाह, इस तरह से देश बदलने वाला है, इस तरह से देश बदलने वाला नहीं है. हम ऐसे कौन मानता है चैरिटी बिगिंस एट होम? ये गलत है. चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ एंड देन एट होम. अगर हम खुद को चैरिटी नहीं देते, दैट मीन्स वी डू नॉट नरिश आवरसेल्व्स स्पेशली स्पिरिचुअली, देन वी रियली कैन नॉट ग्रो. तो इसलिए हमारी जो रूट्स हैं वो हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, उसको नरिश करना जरूरी है. साथ ही तना भी जरूरी है. तना भी अच्छा रहेगा, तना भी जरूरी है. तना क्या है, हमारी फिजिकल वेलबींग, हमारी मेंटल वेलबींग, हमारी इमोशनल वेलबींग, ये तना है, ये भी बहुत जरूरी है. लेकिन जब तना अच्छा होगा और रूट्स अच्छी होंगी तो हमारा क्राउन अच्छा होगा. देन वी कैन रियली कॉन्ट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, अदरवाइज वी कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट. जो व्यक्ति बहुत अपने आप में डीपली स्टफ्ड होता है ना, दोज हु आर स्टफ्ड दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड. जो अंदर से खाली है, ही इज अपॉर्चुनिस्टिक. वो मौका ढूंढता है, कब कहाँ मौका मिले और फिर मैं उसका फ़ायदा उठाऊं और फिर मैं अपने आप को फुलफिल करूं. पर जो व्यक्ति अंदर से स्टफ्ड है, टाइटली स्टफ्ड विद नेक्टर, विद डिवोशन टू गॉड, विद ब्लेसिंग्स, विद ग्रेस, ऐसा व्यक्ति दुनिया में कंट्रीब्यूट करता है. तो इसलिए अगर हम भी चाहते हैं दुनिया में कंट्रीब्यूट करें, वी शुड रियली स्टफ आवरसेल्व्स विद दैट स्पिरिचुअल ग्रेस. अदरवाइज लाइफ इज नथिंग अ रैट रेस. इन अ रैट रेस, whether you win, whether you lose, you are still a rat. तो रैट रेस में हारना जीतना नॉट इंपॉर्टेंट. अच्छा, जिन्होंने जीत लिया उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, कई लोग होता है ना, हम भी झंडा गाड़ेंगे, हमें झंडे गाड़ के दिखाने हैं हमको. जितने लोग झंडे गाड़ते हैं उसी झंडे के नीचे बैठ के दारू पीते हैं वो लोग. तो ऐसा झंडा गाड़ने का क्या फायदा? पहले क्या पीते थे? पहले दारू पीते थे, पहले हम देसी ठर्रा पीते थे, अब विदेशी दारू पीते हैं. So success की definition is to make a transition from desi daru to videshi daru. Is it like that? No. So external success will automatically come when internal success will come. There is private victory and there is public glory. Which is more important? Private victory वाले हाथ खड़ा करें. If you say private victory is more important. Okay. कौन मानता है public glory more important जी? वाह वाहियाँ होनी चाहिए, तारीफें हों हमारी, appreciations, trophies, certificates. Public glory is more important. हाथ खड़ा करें. अच्छा, कौन कौन यहाँ कंफ्यूज है? कहते ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया भाई, ये तो प्रभु जी ने. कौन कौन कंफ्यूज है भाई? अच्छा, इसे भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे. अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज है कि वो कंफ्यूज है कि नहीं है? Of course, out of public glory and private victory,
प्राइवेट विक्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट, और प्राइवेट विक्ट्री को कोई नहीं देख रहा होता. प्राइवेट विक्ट्री इज ओनली बिटवीन यू एंड गॉड. बट दोज हु हैव प्राइवेट विक्ट्री दे डिजर्व पब्लिक ग्लोरी. अदरवाइज पब्लिक ग्लोरी हैंडल नहीं हो पाती लोगों से. ये फेम, ये पॉपुलैरिटी, ये फॉलोअर्स नहीं संभाल पाते लोग. ये सर पे चढ़ता है सब कुछ एकदम, ये ईगो. तो इसलिए प्राइवेट विक्ट्री का होना जरूरी है. एंड दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ इंडिया, दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ वैदिक कल्चर, प्राइवेट विक्ट्री. एंड देन वी सी एक्सटर्नल सक्सेस विल कम, इट विल कम. लाइक बलराम पांडे जी से भी हम चर्चा कर ही रहे थे. ही वाज सेइंग दैट हाउ he is contributing so much to the Vedic culture. It is happening. Why this is happening? Because those who are selfless souls, they go to even such avenues जहाँ पर it is life threatening as well. पर जो व्यक्ति अपने आप में बहुत पूरा है, अपने आप में एकदम घना है, वो पूर्ण है अपने आप में, ऐसा व्यक्ति निस्वार्थ रूप से सेवा भी कर सकता है. तो इसलिए we should realize that yes, ये जो विमर्श फेस्टिवल है, it's a festival of introspection. Extrospection चल ही रही इतनी ज़्यादा. Introspection, making ourselves internally deep, fully nourished. हमारी रूट्स अच्छी करनी है हमको, हमारी स्पिरिचुअल रूट्स अच्छी करनी है, हमारा तना भी अच्छा करना है, नो डाउट. हमें फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग. एंड देन वी सी दैट इंडिया वुड एक्चुअली बी द क्राउन ऑफ द होल वर्ल्ड. गिविंग क्राउन, दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन टू द होल वर्ल्ड वुड बी देयर कमिंग फ्रॉम इंडिया. इट इज स्टिल कमिंग. आ रहा है. जैसे कोविड के समय में 75 करोड़ वैक्सीन इंडिया ने बांटी दुनिया भर में. दैट्स रियली इनक्रेडिबल. सो इंडिया इज डूइंग अ फैबुलस जॉब ऑलरेडी. लेकिन अगर हम चाहते हैं to make it even prosper more and more and more, so charity begins at self. And more we connect to the grace of God, more and more we will be happy. जैसे कि चिंगारी होती है ना, आँख के जितने पास रहती है जगमगाती है, आँख से दूर जाती है तो बुझ जाती है. या फिर उसको क्या करता है, उसको ना जो धुआं होता है वो ढक लेता है. जो चिंगारी आँख के पास रहती है उसको धुआं नहीं ढक पाता क्योंकि वो आँख के पास है. लेकिन जो चिंगारी आँख से दूर जाती है धुआं उसको ढक लेता है. ये धुआं क्या है? ये नेगेटिविटी, ये सेल्फिशनेस, ये ईगोटिज्म, ये धुआं है. स्पार्क, वी आर द स्पार्क्स. और आग क्या है? आग है भगवान, द सुप्रीम लॉर्ड. सो मोर वी आर नियर द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, दिस नेगेटिविटी, दिस ईगोटिज्म, दिस सेल्फिशनेस कैन नॉट रियली एनवेलप अस. लेकिन जितने ज्यादा हम दूर जाएंगे देन दिस ऑल ऑफ दिस कैन रियली एनवेलप अस. तो इसे बहुत जरूरी है टू रिमेन क्लोजर टू द ग्रेस ऑफ गॉड. एंड दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ इंडिया. So through this festival of Yuva, in this Vimarsh festival, I request all of you to come closer to the grace of God more and more. That's our original culture. And मिठाई खाइए भी और मिठाई को बांटिए भी. That means experience the sweetness of this beautiful spiritual culture और साथ साथ ही इसको बांटिए भी, इसको औरों को भी दीजिए. Like there is saying, when you give Krishna, you get Krishna. When you give God, you get God. So इसलिए हमें और बांटना भी चाहिए इसको. एंड देन वी सी दैट वी कम मोर एंड मोर क्लोजर टू द ग्रेस, बिकॉज लाइफ इज जस्ट अदरवाइज अ रैट रेस. लेकिन रेस को ग्रेस में बदलने के लिए सिर्फ जी चाहिए होता है. एंड व्हाट इज जी? जी इज गॉड, नो डाउट. सो इसलिए वी शुड कन्वर्ट दिस रैट रेस इनटू ग्रेस, अ ग्रेसफुल लाइफ. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, driven by the guidance of the Supreme Lord. Like guidance की spelling is very interesting, GUI and then dance. So GUI का full form क्या होगा? Graphical user interface? No. GUI stands for G for God, U for you, I for I. God, you and I dance. That's guidance. लेकिन डांस में सालसा इज वेरी पैशनेट फॉर्म ऑफ डांस. किसने सालसा देखा है? अच्छा, ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा. भाई संत लोग हैं भाई, क्या बात है भाई. सालसा जैसे पैशनेट फॉर्म्स ऑफ डांस यू डू नॉट सी. बट सालसा जिसने देखा है, सालसा इट लुक्स वेरी ग्रेसफुल बिकॉज वन पर्सन अग्रीज टू बी द कंट्रोलर एंड वन पर्सन अग्रीज टू बी कंट्रोल्ड. एंड देन सालसा अपीयर्स टू बी वेरी ग्रेसफुल. Similarly between God and us, God be the controller and we be the controlled. And then the salsa performance of our lives will be so very beautiful, actually. So I wish you all the very best in having great salsa with the Supreme Lord and His grace. And let's feel proud of our country. Let's feel proud of our nation. Let's feel proud of our spiritual culture. And then spread this culture far and wide. Thank you very much for inviting me. Hare Krishna.